हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 11 प्लांट किंगडम का चैप्टर 3 का ब्रायोफाइट शुरू करने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने इसका पहले वाला पार्ट जो एल्गी था हमने उससे पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रायोफाइट्स पढ़ना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। तो इसमें ब्रायोफाइट्स में हमें दो चीज़ पढ़ना है, एक है मॉसेस और एक है लिवरवॉट, क्योंकि यही दोनों ब्रायोफाइट्स में बिलोंग करते हैं। तो दैट आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, यानी ये ज़्यादातर हिल्स में पाया जाता है। और शेडेड एरिया यानी कि वहाँ पे छाँव रहना चाहिए और थोड़ा बहुत पानी भी रहना चाहिए, यानी मॉइस्ट। ठीक है, तो इसमें ये हम लोग का आ जाता है लिवरवॉट में, इसको हम लोग कहते हैं मर्चेंटिया। ये है हम लोग का फीमेल और ये हम लोग का मेल है, जिसमें ये हम लोग का आ जाता है फीमेल पार्ट और ये हो जाता है मेल पार्ट। ठीक है, जहाँ पे ये हमारा गेमा कप है, ये हमारा राइजॉइड्स। तो ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तब अगर इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े ब्रायोफाइट्स का, तो इसमें लिखा हुआ है कि ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ये उगते तो सॉइल पे हैं, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी पे डिपेंड होना पड़ता है, तो इसलिए इन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है। जैसे कि जानवर रहते हैं जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकते हैं, तो उन्हें भी एम्फीबियंस कहा जाता है। अब ज़्यादातर ये डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में मिलते हैं, यानी कि जहाँ पे छाँव कम हो, जो भींगा हुआ हो, वहाँ ह्यूमिड हो, धूप नहीं लगता हो, ऐसे जगह पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड लीव्स, सॉइल। तो जो पत्थर होते हैं ना, ये ज़्यादातर पत्थर पे उगते हैं और पत्थर को तोड़ना वक्त के साथ ये उनका काम उनमें होता है। तो प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स का होता है वो एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड होता है। और इट इज़ थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट मतलब हुआ सीधा। ठीक है, और एक सबस्ट्रेटम से ये अटैच रहता है अपने राइजॉइड से। अब यहाँ पे सबस्ट्रेटम हो गया या तो ज़मीन या तो जो पत्थर रॉक्स रहा उनसे, तो उससे जुड़े रहते हैं अपने यूनिसेलर मल्टीसेलर राइजॉइड से। ठीक है, तो यहाँ पे इस ड्राइंग में आप देखिए, यहाँ जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग राइजॉइड्स कहते हैं। और इसी चीज़ से वो जिस भी सबस्ट्रेटम रहा उनका, या तो पत्थर, पहाड़, ज़मीन, जो भी रहा उससे चिपके रहता है। अब इसका काम रहता है एब्जॉर्प्शन और अटैचमेंट, यानी यही चीज़ रहता है जो सॉइल से वाटर मिनरल्स अपने लेता है और फिर पूरे प्लांट पे देता है। ठीक है, और दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, यानी कि इनके पास खुद ट्रू लीव्स, स्टेम्स, रूट नहीं होता। इनके पास कोई भी वस्क्यूलर सिस्टम नहीं होता है। ये रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रहता है इनके पास। रूट या लीफ या स्टेम नहीं रहता, उनके जैसा दिखने वाला रहता है। ठीक है, अब इसका जो मेन प्लांट बॉडी रहता है ब्रायोफाइट, वो हैप्लॉइड रहता है और इट प्रोड्यूसेस गैमेट, यानी ये गैमेट प्रोड्यूस करता है और इसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। तो सेक्स ऑर्गन जो रहता है इसमें वो मल्टी सेलुलर रहता है और मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग एंथ्रीडियम कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स, जो कि मैं आगे आपको इसमें समझाने वाली हूँ कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, एंथ्रीडियम रहता है इसमें, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स रहता है। फीमेल ऑर्गन को हम लोग आर्किगोनियम कहता है, जो फ्लास्क शेप होता है, यानी फ्लास्क आपने देखा होगा ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, उस शेप रहता है और ये प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। तो जो एंथ्रोजॉइड्स रहता है वो रिलीज होता है पानी में और पानी से बह करके वो कॉन्ट्रैक्ट में आता है आर्किगोनियम में। और एंथ्रोजॉइड रहता है फ्यूजेस विथ एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। ठीक है, एंथ्रोजॉइड जो रहता है वो एग से फ्यूज करता है, उसके बाद जाइगोट बनता है। अब जाइगोट रिडक्शन डिवीज़न नहीं जाता है, तुरंत ही नहीं रहता है। उसके बाद वहाँ पे एक मल्टीसेलुलर बॉडी स्पोरोजाइट बनता है। स्पोरोजाइट एक फ्री लिविंग नहीं होता है और वो
गैमेटोफाइट से अटैच रहता है और वो डिराइव करता है न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, ठीक है। तो कुछ सम सेल्स ऑफ स्पोरोजाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कुछ जो सेल्स रहते हैं स्पोरोफाइट के वो अंडरगो यानी रिडक्शन डिवीजन जाते हैं मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। तो दीज स्पोर्स जो रहते हैं वो जर्मिनेट करते हैं गैमेटोफाइट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब जो ब्रायोफाइट रहता है वो उनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस रहता है वो काफ़ी कम रहता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा खाने के लिए मतलब हर्बीवरस एनिमल्स, मैमल्स और बर्ड्स उनके काम नहीं आता है। लेकिन कुछ कुछ रहता है जो काम के होता है, जैसे स्पीशीज़ ऑफ स्फैग्नम, वो एक तरह का मॉस है जो कि फ्यूल के रूप में यूज़ होता है। पीट से उसका फ्यूल बनता है और फिर ये पैकेजिंग मटेरियल में भी काम आता है, जिसमें लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिपिंग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इस जो स्फैग्नम है वो उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब मॉसेस अलोंग लीचेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स, यानी कि मॉसेस और लिचेंस एक साथ कॉलोनाइज करते हैं रॉक्स के ऊपर, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के लिए होता है। ये रॉक्स को डिकम्पोज करते हैं, फिर जो रॉक्स डिकम्पोज होकर के नीचे गिरते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल रहता है, तो वो जो प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है वहाँ पे उगाना। तो जो मॉसेस जो रहता है वो काफ़ी अच्छा डेंस मैट की तरह फॉर्म होता है सॉइल पे, तो जब पानी गिरता है वहाँ पे तो वो पानी का इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन को रिड्यूस कर देता है, तो जिससे ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है। और ब्रायोफाइट्स का दो हिस्सा आता है, एक होता है लिवरवॉट और दूसरा आता है मॉसेस। तो अब हम लोग पहला हिस्सा पढ़ लेते हैं, लिवरवॉट। तो लिवरवॉट जो रहता है वो ज़्यादातर मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स यानी बैंक्स ऑफ स्टीम और मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड इन डीप वुड्स, ठीक है, यानी कि ऐसे जगह पे जहाँ पे सूरज का रोशनी कम पड़ता हो, यानी कि कोई बहता हुआ जो नदी रहता है ना स्ट्रीम्स, उसके आसपास वाला ग्राउंड, कोई मार्शी ग्राउंड यानी जो भींगा ऊंगा रहता है किचकिचा सा वहाँ पर, फिर डैम्प ऑयल, बार्क्स ऑफ ट्री यानी कि लकड़ी का वो जो छिलका रहता है उधर, फिर डीप इन वुड्स, कोई अगर लकड़ी टूटा हुआ गिरा हुआ है कट के, वो बहुत टाइम से वहाँ पे सड़ रहा है तो हो सकता है उधर उग सकता है। प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉट इज थैलॉइड, ठीक है, इसका जो प्लांट बॉडी रहता है वो थैलॉइड रहता है। एग्जाम्पल आपका हो गया मर्चेंटिया, यानी लिवरवॉट का एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है वो यही है मर्चेंटिया, ठीक है। अब इसका जो थैलस रहता है वो डॉर्सी वेंट्रल रहता है, यानी कि दोनों साइड से ऐसे ऐसे, जैसे कि आपका हो गया इस तरीके से, कहिए ऐसे 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 ऐसे, एक पत्ते की तरह जहाँ दोनों साइड से ऐसे रहा उस तरह से ये डॉर्सी वेंट्रल रहता है। और क्लोजली अपीज टू द स्ट्रैटम, यानी जो स्ट्रैटम इसका में हम लोग का राइजॉइड रहता है, राइजॉइड से बहुत ज़्यादा ही ये चिपका रहता है अपना राइजॉइड स्ट्रैटम से, यानी ज़मीन, जैसे ये आपका रहा, समझिए ये आपका राइजॉइड रहा ऐसे ऐसे, और ये आपका सबस्ट्रैटम यहाँ पे आपका सॉइल हो सकता है, रॉक हो सकता है, तो कुछ भी आप समझ लीजिए, वहाँ से काफ़ी कम क्लोजली चिपका रहता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, जिसमें थैली बनता है या तो गैमा बनता है, ठीक है, और गैमा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर्स सेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेबल कॉल्ड गैमा कप्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो छोटा छोटा यहाँ पे देख सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे गैमा कप कहते हैं। अब ये डिटैचेबल होता है, आफ्टर मैच्योरिंग दे डिटैच बाय देयर पेरेंट्स एंड जहाँ पे भी वो गिरता है वहाँ पे एक नया बन जाता है, उग जाता है। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं असेक्सुअल और इनको गैमा कप्स बनता है ऑन द थैली, ठीक है। तो गैमा बिकेम डिटेक्टेड फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, यानी ये अपने पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाते हैं और उसके बाद एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस इधर ऑन सेम और ऑन डिफरेंट थैली, यानी कि अगर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है तो जो ऑर्गन्स रहता है वो सेम या फिर डिफरेंट थैली के ऊपर भी बन सकता है। तो जो स्पोरोजॉइट इज
डिफ्रेंशिएटेड इनटू, जो अब इसमें जब स्पोरोजोइट का टाइम आता है तो वहाँ पे ये लोग 3 तरह में बढ़ जाते हैं, एक फूट, एक सेटा और एक कैप्सूल रहता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, यानी कि ये फूट और सेटा उतना काम का नहीं रहता है, इसके बाद कैप्सूल से ही आगे आपका काम चलता है, ठीक है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स, ये स्पोर्स आगे जर्मिनेट करते हैं और एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बन जाता है। अब इसमें आपका लास्ट वाला आता है मोसिस। तो मोसिस का जो प्री डोमिनेंट स्टेज है, इसमें आपका लिवरवर्ट में जो डोमिनेंट स्टेज था वो था गैमेटोफाइट, लेकिन मोसिस में जो प्री डोमिनेंट स्टेज रहता है वो रहता है गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट आपका 2 स्टेज का रहता है, एक फर्स्ट स्टेज हो गया प्रोटोनोमा, और इससे आपका डायरेक्टली बन जाता है स्पोर्स। प्रोटोनोमा से आपका स्टोर बना, इट इज़ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटियस स्टेज, ठीक है। ये ग्रीन रहता है, क्रीपिंग यानी क्रीपी क्रॉलिंग, समझे ना आप, फिर ब्रांच्ड, उसके बाद फिलामेंटियस स्टेज इसका रहता है। अब इसका जो सेकंड स्टेज रहता है वो एक लीफी स्टेज रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनोमा, और इसमें बनता है लैटरल बर्ड। आपका फर्स्ट स्टेज प्रोटोनोमा से बनता है स्पोर्स, और सेकेंड स्टेज प्रोटोनोमा सेकेंडरी प्रोटोनोमा से बनता है लैटरल बर्ड। अब दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। अब इसमें जो लीव्स रहते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड रहते हैं, और दे आर अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजॉइड्स, यानी ये आपको याद रखना है, ये सॉइल यानी सबस्ट्राटम, अपने सबस्ट्राटम से राइजॉइड्स की मदद से जुड़े रहते हैं। राइजॉइड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको जो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम लोग राइजॉइड कह रहे हैं, और इसका काम रहता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, वाटर एक्सेट्रा एंड अटैचमेंट, ठीक है। तो दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, ये ही स्टेज रहता है जो सेक्स ऑर्गन को रखता है अपने पास। अब उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मोसेस एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनोमा, यानी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहता है वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग से बनता है, वो भी सेकेंडरी प्रोटोनोमा में। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफ शूटिंग, ठीक है। आर्किगोनिया और ये जो एंथ्रीडिया रहा वो यहाँ पे बनता है। ये अब एक टाइम पे एक लीफ पे एक ही बन सकता है, यानी ये रहा तो या तो ये मेल हो सकता है या तो ये फीमेल हो सकता है, या तो इसमें एंथ्रीडियोफोर हो सकता है या तो आर्किगोनिया फोर हो सकता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट डेवलप होता है इनटू स्पोरोजाइट, और स्पोरोजाइट में फिर आपका वही सेम फूट सेटा एंड कैप्सूल बनता है। स्पोरोजाइट इन मोसेस, अब इसका जो स्पोरोजाइट मोसेस में रहता है वो आपका लिवरवर्ट से ज़्यादा एलोबरेट रहता है, यानी ये जो प्रोसेस रहता है ये इसमें ज़्यादा खींचता है, जबकि लिवरवर्ट में उतना नहीं खींचता है। अब जो कैप्सूल रहता है उसमें यहाँ पर स्पोर्स रहता है, दोनों में सेम ही था क्या, दोनों ही कैप्सूल ही आगे काम करता है, ये फूटा और सेटा आगे में कोई यूज़ के नहीं रहता। अब स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस के बाद यहाँ पे स्पोर बन जाता है। अब मॉसेस हैव एन इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, यानी कि जो मॉसेस है उसके पास इलेबरेट मैकेनिज्म, यानी ये लंबा खींचने वाला एकदम पूरा प्रोसेस के साथ एक मैकेनिज्म रहता है जिससे इसका स्पोर डिस्पर्सल करता है, यानी कि स्पोर्स इससे अलग होकर उड़ के कहीं और जाता है। अब इसका आपका एक कॉमन एग्जांपल हो गया फुनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पैग्नम, सॉरी, ठीक है। तो इसका आपका 3 एग्जांपल ये है, ये याद करना है, और इसमें आपका लिवरवर्ट में एक ही एग्जांपल था, मर्चेंटिया। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि amphibians of plant because they live on soil but depend on water for sexual reproduction. अब बॉडी मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी, इन लोग का जो बॉडी रहता है वो एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड रहता है। इन लोग के पास कोई भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं रहता, यानी नो ट्रू लीफ, नो ट्रू स्टेम, नो ट्रू रूट्स, सब लाइक ट्रूट लाइक स्टेम लाइक होता है। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट होता है, यानी कि पहला ऐसा प्लांट में आता है जिसका प्रोटेक्टेड एम्ब्रियो स्टेज रहता है। बाकी सारा जो पहले तक था तो उनका जो क्या रहता था, एम्ब्रियो बनता तो था लेकिन उसके बाद वो हट जाता था, लेकिन इसमें एम्ब्रियो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहता है, जो बॉडी रहता है उसी के अंदर उनको न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन सब मिलता है, और ये क्रिप्टोगैनस भी होता है, यानी कि इसका जो सेक्स ऑर्गन रहता है वो हिडन रहता है, जैसे कि
फ्लावर्स, ना तो इसमें फ्लावर होता है ना तो इसमें सीड रहता है। इनका जो सेक्स ऑर्गन का काम होता है वो स्पोर्स से होता है, और वो स्पोर्स से होता है। और इनका यहाँ तक कि आर्किगोनियम और एंथ्रीडियोस्पोर रहता है, वो भी हिडन रहता है। फूल और कि जैसे फ्लावर में फूल दिखता है उस तरीके से नहीं रहता है। अब यहाँ पे कुछ डिफ्रेंशिएशन है दोनों में, क्या क्या होता है वो आपको याद रख लेना है। अब हम लोग आते हैं अपना किक इस पे। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप, ये साइकिल है, ठीक है, कैसा होता है उस यहाँ पे सबसे पहले आपका लीफी गैमेटोफोर है, ठीक है, ये अभी तक हैप्लॉइड है। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका बनता है आर्किगोनियम जो कि फीमेल है, एंथ्रीडियम जो कि मेल है। अब आर्किगोनियम से आपका बनता है ऊस्पोर या फिर एग, और एग से आगे फिर ये सिंगैमी होता है। और यहाँ पे आपका एंथ्रीडियम से बनता है एंथ्रियोजॉइड जो कि मेल है, कोलाइड होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है, और ये मूवमेंट शो करता है। उसके आगे यहाँ पे दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे आपका बना ऊस्पोर, जाइगोट, जाइगोट से आगे बना इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से फिर आपका, ये सब आपका ग्राफ में ही लिखा हुआ है पूरा पैराग्राफ में। फिर यहाँ पे स्पोरोफाइट के बाद आपका बनता था 3, याद है, सेटा, फूट और कैप्सूल, जिसमें सेटा और फूट ही रुक जाता है लेकिन कैप्सूल आगे काम करते रहता है। अब कैप्सूल से आपका बनता है आगे जा करके स्पोर मदर सेल, और फिर ये स्पोर मदर सेल से यहाँ पे मतलब आपका स्पोर बना, ठीक है, स्पोर मदर सेल या स्पोर कहिए, दोनों बात एक ही हुआ। अब इससे स्पोर मदर सेल बनता है, उसके आगे फिर आपका रिडक्शन डिवीज़न होता है जो कि यहाँ तक अभी मियोसिस ही है। और आगे चल करके फिर आपका ये बनता है स्पोर। फिर स्पोर से आगे आपका गया प्रोटोनेमा, फिर आपको याद है उसमें मॉसेस में था सेकेंडरी प्रोटोनोमा भी, पर यहाँ पे फिर प्रोटोनोमा से आगे बर्ड बनता है, बर्ड से फिर लीफी गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड रहता है, और यही चलते रहता है। अब यहाँ तक ये आपका आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसको हम लोग, ठीक है, ये हो गया आपका स्पोरोफाइट जो कि 2n है, डिप्लॉइड, और यहाँ पे आपका आता है गैमेटोफाइट जो कि है हैप्लॉइड। ये हिस्सा आपका हैप्लॉइड हो जाता है, ये हिस्सा आपका डिप्लॉइड हो जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इस पार्ट में यानी ब्रायोफाइट्स में बस इतना ही था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और है, ठीक है, ये आपका ड्राइंग था, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसमें अभी जो सेटा रहता है डिप्लॉइड है, ये कैप्सूल डिप्लॉइड है, यहाँ स्पोरोफाइट ये भी डिप्लॉइड है। ड्राइंग को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कौन सा एंथ्रीडियम है, कौन सा आर्किगोनियम है, क्योंकि इस साल 2025 के पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन था जिसमें ड्राइंग के साथ आपको कहा गया था कि इसको नाम दीजिए कि आखिर कौन सा है, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।